हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 11 जून और 11 जून से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स कोटेथॉन्स ने आयोजित इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन ग्लोबल अवार्ड 2021 में विभिन्न खंडों में कितने पुरस्कार जीते हैं? आंसर ऑप्शन डी 4 पुरस्कार जीते हैं। 4 पुरस्कारों के साथ हिंदुस्तान टाइम्स कोटेथॉन्स ने उपयोगकर्ता श्रेणी को पंजीकृत करने के लिए सर्वश्रेष्ठ पहल में भी सम्मानजनक उल्लेख प्राप्त किया और हिंदुस्तान टाइम्स कोटेथॉन्स को अक्टूबर 2020 में दिल्ली सरकार के सहयोग से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री और फिल्म निर्माता ने 54वें वर्ल्ड फेस्ट ह्यूस्टन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में निर्देशन के लिए प्रतिष्ठित गोल्ड रेमी पुरस्कार जीता है? आंसर ऑप्शन बी लक्ष्मी देवी ने गोल्ड रेमी पुरस्कार जीता है। उन्हें उनकी फिल्म व्हेन द म्यूजिक चेंज के लिए सम्मानित किया गया था। रेमी अवार्ड के अन्य पिछले प्राप्तकर्ताओं में स्पीलबर्ग, लुकास, एंग ली, द कोएन ब्रदर, रिडले स्कॉट, जॉन ली हैंकॉक, ब्रायन डी पाल्मा, रैंडल क्लेसर आदि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा किस शहर को विश्व स्तर पर सबसे अधिक निवास योग्य शहर नामित किया गया है? आंसर ऑप्शन सी ऑकलैंड, जो कि न्यूजीलैंड में स्थित है, इसे सबसे अधिक निवास योग्य शहर नामित किया गया है। 5 व्यापक श्रेणियों स्थिरता, स्वास्थ्य देखभाल, संस्कृति और पर्यावरण, शिक्षा और आधारभूत संरचना में 30 से अधिक गुणात्मक और मात्रात्मक कारकों के आधार पर निवास योग्य सूचकांक शहर को रैंक करता है। ऑकलैंड के बाद आता है ओसाका, एडिलेड, वेलिंगटन, टोक्यो, पर्थ और ज्यूरिक आदि इसमें शामिल हैं। यह है न्यूजीलैंड देश और न्यूजीलैंड देश की राजधानी है वेलिंगटन और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा आर्डर्न और यहाँ की मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। न्यूजीलैंड महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश भी है। हाल ही में सरकार ने चालू वित्त वर्ष के अंत में बीमा कंपनी के प्रस्तावित आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के मद्देनजर LIC के अध्यक्ष MR कुमार के कार्यकाल में कितने समय के लिए विस्तार दिया है? आंसर ऑप्शन ए 9 महीने के समय के लिए विस्तार दिया है। MR कुमार को 60 साल की आयु प्राप्त करने पर जून 2021 से सेवानिवृत्त होना था और 1.75 लाख करोड़ रुपए के महत्वाकांक्षी निवेश लक्ष्य के हिस्से के रूप में LIC का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव 2021 से 22 में जारी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के सहायक डीन डॉक्टर चारू खोसला ने प्रतिष्ठित ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड 2021 को जीता है? आंसर ऑप्शन बी चितकारा यूनिवर्सिटी पंजाब ने प्रतिष्ठित ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड 2021 को जीता है। उन्हें ऊर्जा प्रबंधन में अनुकरणीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। पंजाब के बेहतरीन उद्यमियों को सम्मानित करने के लिए फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अमृतसर के सहयोग से
स्टार्टअप पंजाब द्वारा ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड किसका आयोजन किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने देही वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? आंसर ऑप्शन बी, असम राज्य की सरकार ने देही वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। राज्य में अब देश के तीसरे सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। 10 राष्ट्रीय उद्यानों के साथ मध्य प्रदेश सूची में सबसे ऊपर है, और जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 9 के साथ दूसरे स्थान पर है। भारत में 105 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो 44,000 एकड़ भूमि को कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने यूएस महिला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब जीता है? आंसर ऑप्शन बी, यूका सासो ने यूएस महिला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब जीता है। ये फिलीपीन, जापानी किशोरी और जापान LPGA टूर खिलाड़ी हैं। इन्होंने सबसे कम उम्र की यूएस महिला ओपन विजेता के रूप में इनविक पार्क के रिकॉर्ड के बराबर है। अब तक जापानी नागरिकता वाली केवल 2 अन्य महिलाओं ने बड़ी जीत हासिल की है। पहली है हिसाको हिंगुची, इन्होंने 1977 में जीता था, और दूसरी है हिनाको शिबुनो, इन्होंने 2019 में ये खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर स्थापित किया जाएगा? आंसर ऑप्शन ए, गुजरात राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। ये गुजरात मैरीटाइम बोर्ड GMB ने गिफ्ट सिटी में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर स्थापित करेगा। ये समुद्री क्लस्टर को एक समर्पित पारिस्थितिक तंत्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें बंदरगाह, शिपिंग रस, सेवा प्रदाता और सरकारी नियामक शामिल हैं, जो सभी एक ही भौगोलिक क्षेत्र गिफ्ट सिटी में मौजूद हैं। गिफ्ट सिटी भारत की पहली परिचालन स्मार्ट सिटी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं हैं। ये है गुजरात राज्य, और गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर, और इसका गठन किया गया था 1 मई 1960 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं विनीत कोठारी। गुजरात राज्य के पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसके पड़ोसी राज्य हैं। और यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है गरबा, और यहाँ की प्रमुख नदी है साबरमती नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है गिर राष्ट्रीय उद्यान, बिलावदा राष्ट्रीय उद्यान, बंसदा राष्ट्रीय उद्यान और मेरी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है। और गुजरात राज्य द्वारा ही अभी हाल ही में आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ऑन कॉल सेवा का शुभारंभ किया गया है, और गुजरात राज्य में ही मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव का अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में हिमाचल प्रदेश एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 की राष्ट्रीय रैंकिंग में 57.1 के स्कोर के साथ कौन से स्थान पर पहुंच गया है? आंसर ऑप्शन सी, तृतीय स्थान पर पहुंच गया है 57.1 के स्कोर के साथ। साल 2018 से 2019 में हिमाचल प्रदेश 18वें स्थान पर था, लेकिन सरकार और क्षेत्र के पदाधिकारियों के लगातार प्रयासों से राज्य तीसरा स्थान हासिल करने में सफल रहा है। मध्य प्रदेश 64.1 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर है और इसके बाद ओडिशा 59.3 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर है। 3 साल की छोटी अवधि में मृदा संचालित कृत्रिम की व्यापकता 29% से घटकर 0.3% हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाले विश्व संगठन के प्रमुख के रूप में दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए सिफारिश की है? आंसर ऑप्शन डी, यूएनएससी ने एंटोनियो गुटेरेस की 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाले विश्व संगठन के प्रमुख के रूप में दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए सिफारिश की है। 15 राष्ट्र परिषद ने एक बंद बैठक आयोजित की, जहां महासचिव के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए 193 सदस्यीय महासभा में गुटेरेस के नाम की सिफारिश करने वाले प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपनाया गया है। यूएनएससी ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसमें 6 अंग होते हैं। सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, महासभा, सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यायिक परिषद, और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। इसमें 15 सदस्य और 5 स्थायी, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य में शामिल है चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और यूएस देश शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने चंद्रशेखर घोष को 3 साल की अवधि के लिए किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? आंसर ऑप्शन सी, बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। ये पुनर्नियुक्ति बैठक की आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमानों के आधार पर है। ये बंधन बैंक की स्थापना हुई थी 2001 में और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।